हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें हम बात करेंगे कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट या फिर सब्सटेंस आपस में मिक्सअप होकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर जनरल इक्वेशन के लिए हम इससे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई ए कंपाउंड है या फिर ए मॉलिक्यूल है, कोई बी मॉलिक्यूल है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं ए बी मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं बर्निंग ऑफ कोल, जिसमें कार्बन जो है एज ए कोल यूज होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब इसको बर्न किया जाता है तो ये प्रोड्यूस करता है CO2। ऐसे ही एग्जाम्पल एक हम ले सकते हैं हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीजन गैस के साथ, जिसमें ये H2O मॉलिक्यूल बनाता है। एंड नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही सिंगल सब्सटेंस है या रिएक्टेंट है, वही ब्रेक होके क्या बना रहा है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहा है। ऐसी टाइप्स के रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें फॉर एग्जांपल जनरल रिएक्शन अगर हम ले तो ए इज ब्रेक डाउन इनटू द बी एंड सी। फॉर एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि अगर हम इसको हीट करेंगे तो हमको ये मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है। इसी के टाइप की अगर हम बात करें तो इसमें पहला टाइप आता है थर्मल डीकम्पोजिशन। अब थर्मल से आप समझते होंगे हीट, थर्मल का मीनिंग ही क्या है, हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट का यूज होता है या फिर ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट का यूज होता है, ऐसी टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं आयरन सल्फेट का। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये आयरन ऑक्साइड SO2 और SO3 में ये ब्रेक होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये जाके ब्रेक होता है। इसी का दूसरा टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, जिसमें जो ये रिएक्शन होती है इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तब जाके ये रिएक्शन होती है ना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर तो हमने पढ़ा ही होगा बायोलॉजी में। तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर है H2O मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होता है, इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें पास कराते हैं तो ये H2 प्लस O2 में ये ब्रेक होता है। इसमें तीसरी टाइप की जो रिएक्शन है वो है फोटोलिटिक रिएक्शन। फोटो का मतलब ही क्या होता है, लाइट, जिसमें लाइट का यूज हो। तो लाइट का यूज करके अगर हम किसी रिएक्शन का डीकम्पोजिशन करा रहे हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं सिल्वर क्लोराइड को। जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये सिल्वर जो है, ये ग्रे कलर का सिल्वर हमको मिलता है और इसमें क्लोरीन हमको एज ए गैस प्रोड्यूस होता है। अच्छा चलो, ये इसके अलावा अगर हम कुछ रिएक्शन होती है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है और हीट रिलीज होती है या फिर यूज होती है, तो उस तरह की रिएक्शन अगर है हमारे पास तो व्हेन हीट इज रिलीज ड्यूरिंग अ रिएक्शन वी कॉल्ड इट एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड व्हेन द हीट इज यूज्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन वी कॉल्ड इट एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। तो आगे हम अगर बात करें तो तीसरे टाइप की जो रिएक्शन है वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जब कोई भी एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है किसी रिएक्शन में, वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को विद इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं जनरल इक्वेशन के लिए AB जो है वो जब रिएक्ट करता है C के साथ तो C बीइंग मोर रिएक्टिव वो डिस्प्लेस कर देगा B को फ्रॉम A। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, है ना। इसमें क्या है कि जो सल्फेट है वो आयरन के साथ मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हमारे पास जो कंपाउंड है सल्फेट वो आयरन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, एक कंपाउंड बनाएगा। फोर्थ टाइप की रिएक्शन अगर हम पढ़ते हैं तो वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस देखने को मिलता है हमको बिटवीन द टू कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल के लिए जनरल इक्वेशन हम समझें तो AB जो है CD के साथ जब रिएक्शन करता है तो इसका जो D है वो डिस्प्लेस होके A के साथ आ जाता है और जो इसका B है वो डिस्प्लेस होके C के साथ आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझें तो इसमें जो सोडियम सल्फेट है जब हम उसको बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड हमको मिलता है। ठीक है। तो जो इसका जो सल्फेट ग्रुप था वो डिस्प्लेस होके बेरियम के साथ आ गया, इसका जो क्लोरीन ग्रुप था वो डिस्प्लेस होके सोडियम के साथ आ गया। तो ये था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस की। तो रिडॉक्स रिएक्शन से हमको क्या देखने को मिलता है, सबसे पहला टाइप आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि जब अगर किसी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो उस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है।
फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ ऐड होकर एक नया प्रोडक्ट बनाता है CO2। तो इस तरह इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमको देखने को मिल रहा है। एक और एग्जांपल हमारे पास है कॉपर। जब हम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन या हीट करते हैं तो हमको कॉपर ऑक्साइड मिलता है। इसमें भी क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो रहा है किसके साथ, रिएक्टेंट के साथ। जो इसी का दूसरा टाइप है दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमको देखने को मिलता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमको देखने को मिलता है फ्रॉम द रिएक्टेंट, है ना। इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड जो है हमारे पास, हम जब उसको रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ और उसको हीट करेंगे तो हमको कॉपर प्लस वाटर मिलेगा। हमको रिएक्शन में देखने को मिल रहा है कि जो ऑक्सीजन पहले कॉपर के साथ था वो इधर से जाके हट गया। जब ये प्रोडक्ट बना तो कॉपर हमको मिला सिर्फ, इसमें ऑक्सीजन हट गया। इसमें जब ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द रिएक्टेंट। तो यहाँ से हमको ऑक्सीजन का रिमूवल देखने को मिल रहा है। तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। इसी में अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड ऑन हो गया तो इसको बोल रहे हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। तो यही जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना और आप इस कमेंट सेक्शन में एक दो एग्जांपल्स और लिख सकते हो बाकी जितनी भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई हैं। और ऐसे ही जोरदार साइंस के कंटेंट के लिए हमको फॉलो करें, हमारे AI स्टडीज चैनल को आप फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।